आज मैं आपको राशिवत बताऊंगी कि आपकी 12 राशियों के लिए 2026 आखिर कैसा रहने वाला है। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि आपकी राशि का स्वामी जो है वो मंगल है और मंगल जो है वो मचाता है दंगल, गुस्सा बहुत आता है। आप बड़े आत्मविश्वासी होते हैं, आप बड़े साहसी होते हैं, या तो पुलिस में होते हैं या देश की सेवा में होते हैं। और अगर मंगल खराब हो जाए ना तो ऐसा इंसान आतंकवादी भी बन जाता है, याद रखिए। इसलिए अपने मंगल को, अपने गुस्से को काबू में रखिए और अपनी एनर्जी को जो आप में बहुत ज्यादा है उसे पॉजिटिव वे में लगाएं। साल 2026 की अगर बात की जाए तो आपके जीवन में बहुत अच्छा बदलाव लेकर आएगा। इस साल आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी और रिजल्ट भी बहुत अच्छे रहेंगे। आप बेहतरीन परिणाम देखेंगे इसके। छात्रों के लिए ये वर्ष उनके सपनों को पूर्ण करने वाला होगा और सफलता को दिलाने वाला होगा। आपकी हेल्थ में शुरुआत में थोड़ी सी परेशानी आएगी क्योंकि आपकी शनि की साढ़सती भी शुरू हो चुकी है, ये आपको पता है। शनि की साढ़सती का ये पहला चरण है, तो कहीं ना कहीं शनि की साढ़सती भी आपके जीवन में कुछ ना कुछ दंगल तो कर ही रही है। लेकिन हेल्थ में काफी सुधार होगा जो लंबे समय से खराब चल रही थी, क्योंकि शनि अभी तक वक्री था, अभी मार्गी हो गया है, जो आपकी हेल्थ को सही कर रहा है। आपके जीवन के अंदर सारे सपने पूरे होंगे। आपको अपनी स्किन प्रॉब्लम से इस साल थोड़ा सा लड़ना पड़ सकता है। साथ में मैं इतना भी कहना चाहूंगी मेष राशि वालों, अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल हो सकते हैं। आपके विवाह के पूरे योग बनेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है तो बिना सोच विचारे 2026 में कोई भी काम ना करे। एक इंसान आपके जीवन में आएगा, वो महिला भी हो सकती है और पुरुष भी, और अचानक से आपकी जिंदगी में आने के बाद वो आपको बहुत सारे सपने दिखाएगा, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, और अचानक से वो आपका सारा पैसा बटोरेगा, आपका आत्मबल, आत्मविश्वास बटोरेगा और चला जाएगा। यानी सावधान, धोखा। आपको याद रखना है कि किसी भी खूबसूरत चमकती हुई चीज के पीछे ना भागें। हर चीज हीरा नहीं होती। आपको इस पूरे वर्ष हनुमान जी की और महादेव की पूजा करनी है, शनि मंदिर जरूर जाना है और नीम की दातून से आपको अपने दांत साफ करने हैं। और अगर आप पूरे वर्ष हर रोज सुंदरकांड का पाठ कर सके तो होए क्या ही कहूं, फिर तो जीवन खूबसूरत हो जाएगा। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे और जीवन में खुशियां और बहार दे। बात करते हैं अगली राशि की। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, नाच लो, गा लो, ढोल बजा लो, झूम लो। ये मैं आपको बता दूं कि अगले 2 साल बाद आपकी शनि की साढ़सती शुरू हो रही है। लेकिन 2026 जो कि आपकी राशि का स्वामी शुक्र है, इस वक्त फिलहाल जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूं और इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, शुक्र जो है वो अस्त है। शुक्र बहुत जल्दी उदय होगा। शुक्र के उदय होने के बाद आपकी जिंदगी में आप मुड़कर नहीं देखेंगे। ये साल आपके सपनों को पूर्ण करने वाला होगा। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी आपको मिलेगी। देखने में आप वैसे ही बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। लोग आपकी ओर चलकर, दौड़कर, भागकर आकर्षित होते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप बड़े रोमांटिक भी होते हैं, केयरिंग और लविंग भी होते हैं। आपके कई तरह के रिलेशनशिप चलते हैं, पर रिलेशनशिप बीच में पूरी तरह से ना चलकर टूट जाते हैं। लेकिन इस साल 2025 में आपने बहुत लोगों को खोया। बहुत लोग आपके जीवन से चाहकर ना चाहकर दूर गए। हालांकि दिल गंभीर है, टूटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके 2026 मरहम लगाने आ रहा है। जी हाँ, आपके जीवन में किसी नए व्यक्ति का आगमन होने वाला है। आप अगर सिंगल हैं तो मिंगल हो जाएंगे। विवाह के पूरे योग हैं। आपकी विदेश यात्रा होगी। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। पैसा बहुत अच्छा कमाएंगे। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो वो भी मिलने के चांसेस हैं। मैं मेष राशि की बात करूं, वृषभ राशि, तुला राशि, मीन राशि, किसी भी राशि की अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं आपके लगन से और आपकी चंद्र राशि से आपको आपकी राशिफल के बारे में बता रही हूँ। तो उम्मीद है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे। आपको इस साल बहुत इत्र और परफ्यूम लगाना है। अपनी घर की महिलाओं को खुश रखना है। इनफैक्ट आपके ऑफिस में या मेट्रो में आते जाते भी महिलाएं कहीं दिखें और अगर आप उनकी मदद करें तो ऑटोमेटिकली आपका शुक्र बहुत अच्छा हो जाता है। चलिए, आप हमेशा खुश रहें और ये साल तो आपका ही है। बल्ले बल्ले, ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं, बट आलस का ये साल नहीं है। मेहनत करिए, दौड़िए, भागिए, आपके सपने सारे पूरे होंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, अगर मैं आपकी बात करूं तो आपकी राशि का स्वामी बुध है और आप काफी बुद्धि से चतुर होते हैं। बोलने में बहुत अच्छे होते हैं। आप या तो राइटर होते हैं, या आप सिंगर होते हैं, या लेखक होते हैं। 2026 आपको जिंदगी में बहुत कुछ देने वाला है। जब 2026 की शुरुआत होगी तो आपके घर में देवगुरु बृहस्पति जो है वो बैठे होंगे, गोचर कर रहे होंगे। लंबे समय से अगर आप पीएचडी करने का सोच रहे थे और कर नहीं पा रहे थे तो आप कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठे हुए थे और 2026 में उसे क्लियर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप पीआर का इंतजार कर रहे हैं तो 2026 में वो भी आपका सपना पूरा होगा। आपके अपने बड़े घर का, मकान का, नौकरी का, मनपसंद साथी का, सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन आपका मोटापा बढ़ता चला जाएगा।
आपको वसा की थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी। आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है। आपके करीबियों से आपके रिश्ते बेवजह खराब हो सकते हैं, खासकर जीवनसाथी से। जीवनसाथी और आपके बीच में कोई तीसरा आ सकता है, तो वहाँ पर थोड़ा-सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, चीज़ें बेहतर होंगी, लाइफ खूबसूरत होगी। लेकिन एक बात मिथुन राशि वालों, ये वर्ष 2026 आलस का नहीं है। अपनी एजुकेशन को पूर्ण करने का है, अपने सपनों को पूर्ण करने का है। अगर आप छात्र हैं तो यकीन मानिए ये वर्ष आपका ही है। जीवन में आपको बहुत कुछ सीखने को इस वर्ष मिलेगा और आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे। लेकिन अपने पेट का और एसिडिटी का थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपनी मन की बात हर किसी को नहीं बताएंगे। उपाय के तौर पर आप गणपति जी को पान का भोग लगाएंगे, आप ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करेंगे, आप हरी इलायची ज़रूर खाएंगे और मोटी इलायची पानी में डाल के स्नान करेंगे। फिर तो ये वर्ष आपका ही है। और हाँ, ज़िंदगी भर याद रखिए, सिर्फ 2026 की बात नहीं है। किन्नर कहीं भी दिखाई दें, उन्हें पैसे ज़रूर दें और आशीर्वाद दें। आपका ये वर्ष बहुत खूबसूरत हो, ओए होए, आपकी तो है बल्ले-बल्ले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में बहुत जल्द जो है देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा और आपकी ज़िंदगी में शनि की सारसती खत्म हो चुकी है। गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे। आपके जीवन के अंदर बहुत खुशियां और बहार आए। आपकी राशि का स्वामी चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक। पहले तो बहुत ओवर इमोशनल होते हैं आप, हर बात पर रोना आ जाता है आपको, हर बात हर किसी को बता देते हैं आप और दिल से सोचते हैं, दिमाग से सोचते नहीं। बड़े प्यारे होते हैं आप। अगर आप कर्क राशि की हैं और माँ हैं, स्त्री हैं, तो यकीन मानिए आपसे बेहतर माँ तो कोई हो ही नहीं सकती। कर्क राशि वालों, 2026 में आपका जीवन बड़ा खूबसूरत रहने वाला है। आपके जीवन में बहार आएगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लाइफ में सुकून मिलेगा। परंतु 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 आपकी माँ की तबीयत खराब रहेगी। इस वर्ष आपको हार्ट से जुड़ी हुई कोई परेशानी तंग कर सकती है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप विदेश में हैं तो सब कुछ जोड़ जाड़ कर हिंदुस्तान वापस आने के बारे में सोचेंगे, या कोई भी आपका देश है उस देश में वापस जाने के बारे में सोचेंगे। लंबे समय से किसी व्यक्ति ने आपका पैसा ले रखा था तो वो पैसा लौट के वापस आ सकता है। कोई चीज़ खो गई थी तो वो वापस मिल सकती है आपको। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस चल रहा है तो वो खत्म हो सकता है। जो नॉलेज 2026 आपको देकर जाएगा, कोई भी देके नहीं जाएगा। अपने पेट का ध्यान रखिए, अपने वजन का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। वॉक करना अनिवार्य है। 2026 में कोई ऐसा टारगेट बनाइए जिसे आप अचीव कर पाए और यकीन मानिए असंभव से भी संभव कामों को आप कर पाएंगे 2026 में। लेकिन अगर आप अपनी एंजाइटी पर काबू कर पाए, और एंजाइटी पर काबू करने के लिए आपको करना क्या है, ओपल पहनना है। चाहे सोने के अंदर सोने की चेन में पहने, चाहे चांदी में चांदी की चेन में पहने। चंद्रमा मन का कारक, तो मन के पास पहनिए, उंगलियों में ना पहनकर हृदय के पास पहनिए तो ज़्यादा आपको प्रॉफिट देगा। पूरे वर्ष महादेव की पूजा करिए, ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप कीजिए। महादेव पर गंगा जल अर्पण जरूर करें आप। चलिए, आपको तो है बल्ले बल्ले, मेरी तरफ से नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि की, जिस राशि में केतु गोचर कर रहा है 2026। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है और मैं आपको बता दूं कि अगर 2026 को भी जोड़ा जाए तो नंबर सूर्य बनता है। अब क्या कुछ कहने को रह गया है? ओए होए, यानी कि बल्ले बल्ले। आत्मबल, आत्मविश्वास बड़ा रहेगा। पिता के साथ सहयोग मिलेगा। पिता की तरफ से प्रॉपर्टी मिल सकती है, परंतु अगर पिता से झगड़ा किया तो पिता के साथ रिलेशन भी खराब होंगे। पिता के साथ रिश्ते खराब होते ही 2026 खराब हो जाएगा। पिता की सेहत का ध्यान भी रखना होगा, या पिता फिगर, बॉस के साथ आपके बेवजह झगड़े हो सकते हैं, तो इस बात को भी अवॉइड करिए। बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, विदेश यात्रा, कोई पुराना सपना, लोन का खत्म होना, दुश्मनों से दोस्ती होना, पड़ोसियों के साथ रिश्ते मजबूत होना। सिंह राशि वालों, आपकी तो है बल्ले बल्ले। आपकी लाइफ के हर सपने में हो रही है बहुत गर्माहट, बहुत अपनापन, परंतु आपके जीवन साथी के साथ ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आपकी बहस रहेगी। आप स्त्री हैं तो लड़कर अपने मायके आ जाएंगे, और अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी पर हाथ बात उठा देंगे। ये दोनों ही कंडीशंस में आपको बहुत नुकसान होने वाला है। एक खूबसूरत समय, एक खूबसूरत साल आप बर्बाद करने वाले हैं। और हाँ, सिंह राशि वालों, पति पत्नी और वो का सिक्का भी दिखाई देता है और किस्सा भी दिखाई देता है। तो भैया, अगर किसी से आपका अफेयर चल रहा है तो वो भी पकड़ा जाएगा। उस पर कंट्रोल करें और कोशिश करें सुबह उठकर सूरज को जल दें। नॉक नॉक, अगर सूरज आपको आकर कहता है उठ जा भाई मैं आ गया, तो ये साल आपका नहीं है। लेकिन आप सुबह लोटा लेकर सूर्य उदय होने का छत पर जाकर इंतजार करते हैं, तो यकीन मानिए सिंह राशि, ये साल आपका है। भाई के साथ बेवजह विवाद होंगे, प्रॉपर्टी से आपको लाभ जरूर होगा, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। फिर भी आपसे कहती हूँ, केतु आपके घर में बैठा है, इसलिए आप खाटू श्याम बाबा के दर्शन जरूर करें।
खाटू श्याम के दर्शन करके उनके सामने गाय के घी का दिया जलाएं और जितनी हो सके कुत्ते की सेवा करें। आपकी तो है बल्ले बल्ले। जय माता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंह राशि के बाद बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि का समय बहुत समय से खराब चल रहा था, लेकिन अब आने वाला टाइम कन्या राशि का बहुत खूबसूरत है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। कन्या राशि वालों, आपकी राशि का स्वामी बुध है, तो सबसे पहले तो मैं कह दूं बुद्धि, और अगर आप कोई चीज़ लिखना चाहते हैं जो उससे लिखी हुई है, अगर आप कोई डिबेट में जाना चाहते हैं तो उसमें आपको सफलता 100% मिलेगी। लेकिन इस बार आपको नसों की प्रॉब्लम रहेगी, दांतों से जुड़ी प्रॉब्लम रहेगी। हो सकता है आपको दांतों की कोई सर्जरी करवानी हो, ऐसा भी हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आपका खो गया हो, लेकिन 2026 में वो आपको मिल जाएगा। अगर आप बैंक में काम करते हैं तो इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिलने वाला है, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पैरों में चोट लगने वाली है। सो प्लीज़ गाड़ी स्कूटर बाइक धीरे से चलाएं और यकीन मानिए कहीं पर भी अपने साइन बिना पढ़े 2026 में ना करें। पेपर और डॉक्यूमेंट्स को 2 बार पढ़ें, उसके बाद ही आगे की सुध लें तो आपके लिए अच्छा होगा। कहीं पर भी अपने पेपर्स को ऐसे मत छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी चोरी हो सकते हैं, खो सकते हैं, और अपनी चीज़ों को लॉकर में संभाल के रखें। आपके जीवन साथी की तबीयत अचानक खराब हो सकती है और आपको एलर्जी से जुड़ी हुई कोई परेशानी अचानक से तंग कर सकती है। तंग होने या परेशान होने की जरूरत नहीं है कन्या राशि वालों। मैं बस इतना ही कहूंगी कि आपको 2026 में सूर्य की उपासना जरूर करनी है, किन्नर समाज के लोगों का सम्मान करना है, आपको बुधवार के व्रत रखने हैं, आपको गणेश जी को जो है हरी हरी दुर्वा की माला अर्पण करनी है, और हाँ, आपको इस पूरे वर्ष पौधे लगाने हैं। जितने आप पौधे लगाएंगे, जितनी आप तुलसी की सेवा करेंगे, उतने पैसे आपके जीवन में आएंगे। और कन्या राशि वालों, एक बात याद रखना कि आपको अपनी सीक्रेट्स को सीक्रेट ही रखना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वर्ष जो है आप बड़ी गाड़ी खरीदने वाले हैं। काले और नीले रंग की गाड़ी छोड़कर आप कोई भी गाड़ी ले सकते हैं, यानी कि आपकी तो है बल्ले बल्ले। ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन बहुत शुभ और बढ़िया हो, और परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर कन्या राशि वालों सदैव बनी रहे। आगे बढ़कर बात करते हैं तुला राशि की। नच लो, गा लो, ढोल बजा लो। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और तुला राशि के लिए वर्ष बहुत 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 अच्छा है। आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है, आपकी जिंदगी में बहार देने वाला है, आपको प्यार होने वाला है, इश्क और मोहब्बत होने वाली है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ा हुआ रहेगा। लंबे समय से जो जीवन साथी के साथ तू मैं चल रही थी वो सही हो सकती है और जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। लाइफ में आप जो भी चाहेंगे वो चीज़ आपके पास ज़रूर आएगी और आपको मिलेगी। लाइफ में 100% सक्सेस मिलेगा। आप जो चाहें वो मिलेगा, लेकिन एक बात सदैव याद रखें, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इस साल आपको किसी और की गाड़ी नहीं चलानी चाहिए और अपनी गाड़ी किसी को चलाने के लिए नहीं देनी चाहिए। आप बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बंगला तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन अगर आपका लोन चल रहा था तो वो लोन भी 2026 में उतर सकता है। आपके जीवन साथी की सेहत में सुधार होगा, आपके माता पिता का सहयोग मिलेगा, माता पिता से आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ा हुआ रहेगा, सूर्य की अति कृपा होगी, बॉस आपको इंक्रीमेंट या प्रमोशन भी दे सकते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो नौकरी छोड़कर आप अपने खुद का बिजनेस कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, करिए। परंतु अगर आप पार्टनरशिप में बिजनेस करें तो ज़रा अपनी और अपने पार्टनर की कुंडली चेक करा लीजिए, क्योंकि आपकी हर किसी से तालमेल नहीं बैठ सकती। सिंगल है तो मिंगल होने के चांसेस हैं। फिलहाल मैं इतना ही कहना चाहूँगी, 5 चीज़ें अपने जीवन में बना लीजिए। जल्दी उठना, इत्र परफ्यूम लगाना, ग्रीन कलर की घड़ी पहनना जिसका डायल ग्रीन हो और रोमन नंबर ना हो, 1 2 3 में नंबर हो। अगली और ख़ास चीज़, आप चीनी पानी में डाल के नहाएंगे 1 चम्मच और महादेव की पूरे वर्ष पूजा करेंगे। फिर तो क्या ही बात है, बल्ले बल्ले, ये वर्ष आप ही का ही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, आपकी इस राशि का स्वामी मंगल है। मंगल ने महादेव की पूरे वर्ष पूजा करेंगे। फिर तो क्या ही बात है, बल्ले बल्ले, ये वर्ष आप ही का ही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि, आपकी इस राशि का स्वामी मंगल है। मंगल ने दंगल किया है 2025 में। आने वाले टाइम में पिता के साथ आपका संघर्ष रहेगा, पिता और बॉस के साथ झगड़ा होगा, गुस्से में आप नौकरी छोड़कर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ परेशानियां होंगी। वृश्चिक राशि वालों, पूरे वर्ष अपनी जबान पर काबू रखें, अन्यथा आपका जीवन साथी भी आपको छोड़कर जा सकता है। ऐसा नहीं है 2026 में कुछ अच्छा नहीं है, पर आप अच्छे डिसीजंस लें तो बेहतर है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो आपको गुस्सा ज़बरदस्त आता है और आप गलत कार्य कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परेशान बिल्कुल भी ना हो, आने वाला टाइम आप ही का है। आपका कोई लोन उतर सकता है, आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, बड़ा घर ले सकते हैं। जिस खुशखबरी का आप इंतज़ार कर रहे थे वो आ सकता है। अपने पार्टनर से सॉरी बोलें, सारे गिले शिकवे मिटाएं और ज़िंदगी को बाहर
पर एकदम ट्रैक पर लेकर आएं। आपको करना क्या है, आपको हनुमान जी के मंदिर में हर मंगलवार पान का भोग लगाना है, गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी है और सबसे बड़ी बात वृश्चिक राशि वालों, जितना हो सके सुंदरकांड का पाठ करें। याद रखें, महादेव पर आप गुलाब के फूल पानी में डालकर या गुलाब जल पानी में डालकर अगर हर रोज अभिषेक करें तो ओए होए ओए होए ओए होए। अपने गुस्से को कम करने के लिए चांदी की चेन में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट जरूर पहनिए, आपकी हो जाएगी बल्ले बल्ले। जय माता दी, आपका जीवन बहुत खूबसूरत हो। ओए होए, हम तो यही कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि अगर हम आपकी बात करें तो आपकी राशि का स्वामी गुरु है और देव गुरु बृहस्पति इस वक्त अतिचारी हैं। अतिचारी होने की वजह से उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल आप देख रहे हैं। सबसे पहली बात, हेल्थ 2026 में अच्छी होगी। अगर आप डॉक्टर इंजीनियर हैं तो ये वर्ष आप ही का है, आपके सपनों को पूर्ण करने का है। लंबे समय से अगर आप खाली बैठे थे तो नौकरी लग सकती है, अपना खुद का व्यापार शुरू कर सकते हैं। पुराना दोस्त जो नाराज होकर चला गया था वो लौट के वापस आ सकता है। खोया हुआ कॉन्फिडेंस आपके अंदर वापस आएगा, आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो यकीन मानिए ये वर्ष आप ही का ही है। जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे लंबे समय से वो अब आप कर पाएंगे और आपके रूठे हुए जो रिश्ते हैं वो लौट के वापस आएंगे। अगर आप धनु राशि की माँ हैं और आपका बच्चा बिगड़ रहा था तो आपको केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, आपको केले के पेड़ पर जल देना चाहिए। आप धनु राशि के हैं तो केला खाना एक वर्ष के लिए छोड़ दीजिए और केला दान करना शुरू करिए। केले के बहुत सारे पेड़ लगाइए। ये वर्ष धनु राशि वालों आपके लिए है। आपको 2 बेसन के लड्डू साल जनवरी 2026 जनवरी 1 से 41 दिन तक गाय को खिलाने हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने हाथ में। और मज़ा ही आ जाए अगर गौ माता आपके हाथ पर जो है ना, आपके हाथ पर प्यार दे दे अपना, आपके प्यार को आपके हाथ को प्यार से छू ले अपनी जीभा से, तो यकीन मानिए आपकी किस्मत की लकीरें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बस यही उपाय करिए और आपका ये वर्ष बहुत खूबसूरत है। पॉजिटिव होकर वर्ष की शुरुआत करिए। ओए होए, जय माता दी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, ढोल बजा लो। शनि की सारसती खत्म हो चुकी है लेकिन आप उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। आपके जीवन में इतना कुछ 7.5 साल में आपने खो दिया कि आपको लगता है अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने को है। आपका खोया हुआ सम्मान वापस मिलेगा, खोए हुए दोस्त वापस मिलेंगे, बड़ी प्रॉपर्टी की डील होगी, पैसा घर में वापस आएगा, जीवन साथी के साथ तू मैं रहेगी, स्थान परिवर्तन होगा, जीवन में परिवर्तन होगा, सोच में परिवर्तन होगा। परंतु आपके सर का, पैर का या हाथ का बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। इसका मतलब है आपका बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। वहां पर बचने के लिए आपको महादेव का रुद्राभिषेक साल में 3 बार करवाना है। आपको अपने घर में शंख जरूर बजाना है। आपको करोड़ों करोड़ों बार दुर्गा का धन्यवाद करना है और दुर्गा कवच घर से पड़े बिना ना निकले। ये वर्ष आपका ही है, ढोल बजा लो। ओए होए, आपकी तो है बल्ले बल्ले। चलिए आगे बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि में आपको बता दूं, शनि की सारसती के आप 3रे चरण से गुजर रहे हैं और आप ही को मालूम है कि आप क्या बर्दाश्त कर रहे हैं। सबसे गंदा टाइम है आपका। 2025 में शादी नहीं करी तो आप समझदार हैं, अगर की होती तो तलाक हो गया होता या फिर शायद आप उस पोजीशन से अभी गुजर रहे होंगे। आप अभी भी नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, आलस को छोड़ें, त्यागें, सुबह जल्दी उठें, शनिदेव की पूजा करें। 2026 आपकी जिंदगी में नहीं राह लेकर आ रहा है। हालांकि 2 साल की शनि की सारसती अभी आपकी बची है, लेकिन अगर आप चाहते हैं शनि आपको कष्ट ना दे, आपके रिश्तों को खराब ना करें, आपको बीमारी ना दे, खासकर कमर, घुटने, पैरों, कंधों में दर्द होगा, आपके बाल झड़ेंगे, आपका डॉक्टर सडनली कोई पैरों का या पेट का ऑपरेशन बता सकता है। जीवन साथी से मतभेद ना करें, आलस से शरीर को दूर करें, सुबह जल्दी उठें, नीम के पेड़ पर जल दें, नीम के पेड़ के जो है परिक्रमा करें, नीम के पेड़ की जो पत्तियां हैं 2 तोड़कर खाना शुरू करें और हर शनिवार शनि मंदिर जाएं। तो यकीन मानिए कि 2026 में जो शनि की वजह से आपको परेशानी आने वाली है, देखिए आदि तो शनि देगा, आदि आप इन्वाइट करते हैं अपनी वाणी पर कंट्रोल ना कर तो अपनी वाणी पर कंट्रोल करें। तो यकीन मानिए कुंभ राशि वालों कि आपके लिए भी शनि इस वक्त मार्गी है, नए रास्ते खोल रहा है और पैसा मोटा मोटा भर भर के आपके पास आ सकता है। पर बिल्कुल चुप रहेंगे तो। चलिए आपकी तो है बल्ले बल्ले। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी न्यू ईयर। बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि पर पहुंच गए हम। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शनि आप ही के घर में है और इस वक्त मार्गी हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आगे जाकर जो है वो वक्री भी हो जाएंगे, तब थोड़ी सी परेशानी आपको देंगे। आपको प्यार होगा फिर ब्रेकअप होगा, फिर प्यार होगा फिर ब्रेकअप होगा, आएगा पुराना पार्टनर, जाएगा पुराना पार्टनर, आपके बाल झड़ेंगे, हाथ पैर कमर कंधों में दर्द, घुटनों में दर्द। स्कूटर, गाड़ी, बाइक धीरे चलाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी को नहीं देने, अनजान इंसान पे
विश्वास नहीं करना, बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलना है और आपको महादेव की पूजा करनी है। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव पर एक लोटा जल अर्पण जरूर करना है। काले नीले कपड़ों से दूर रहना है। आपकी ज़िंदगी में 50% 2026 अच्छा है, 50% 2026 खराब है। पर अगर माँ का सानिध्य साथ है, माँ का आप आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माँ के आप पैर दबाते हैं, माँ की आप पूजा करते हैं, माँ का आप सम्मान करते हैं, तो यकीन मानिए 2026 आपका ही है। आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होगा और बेहतर होगा। लेकिन सुबह जल्दी उठना पहला नियम, नीम की पूजा करना दूसरा नियम, शनि मंदिर जाना तीसरा नियम, महादेव पर जल अर्पण करना चौथा नियम, पिता के साथ रिश्तों को अच्छा करना खास, काले नीले कपड़ों से दूर रहना जरूरी, अपने काम को प्लानिंग के साथ करना भी जरूरी है। तो ये है आपकी 12 राशियों का हाल। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते ही कहूंगी 2026 के बाद 27, 27 के बाद 28, 28 के बाद 29 आएगा। आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्हें अपनी राशि नहीं भी पता हो। तो देश से प्यार करें, दुनिया से प्यार करें, कर्मों से प्यार करें, आप अच्छे कर्म करें। जस्ट बिलीव इन कर्मा। किसी का बुरा मत सोचिए, बुरा मत कहिए, जिए और जीने दें। ये जीवन बड़ा छोटा सा है, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं मिला। ऊपर वाला कब किसकी डोर खींच ले पता नहीं। अच्छे अच्छे बनकर रहिए, सुंदर सुंदर बनकर रहिए और माता पिता की भरपूर सेवा कीजिए। दिन में 5 लोगों को खाना खिलाइए, दिन में 5 लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए। अच्छा चलो, खाना खिलाने से जेब हल्की होती है, 5 चेहरों पर मुस्कुराहट तो ला सकते हैं। हंस दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही। फिलहाल दीजिए जय माता दी इजाजत।